गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ, करंट एनर्जी एंड फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। ये जर्नल एंड टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। टैरो के थ्रू ये रीडिंग है तो इसके बिहाफ पर कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। आप प्राइवेट रीडिंग लीजिए, चाहे मुझसे लीजिए या किसी और से लीजिए, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन गैदर जरूर कर लें। मैसेज वही लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करे। टैरो के थ्रू ये मैसेज आए हैं तो सारे खुद पे इम्पोज ना करें। अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से मैच नहीं हो रही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ये रीडिंग कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हो या फीमेल, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसे देख सकते हैं। एंड प्लीज ये मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है एंड सपोर्ट भी करता है कि मैं रोज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आऊं। तो प्लीज मेरे चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ऐसे लोगों से भी शेयर करें जिनकी डे टू डे लाइफ में ये रीडिंग हेल्प कर सकती है और इसके थ्रू मुझे भी काफी सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू। तो चलिए रीडिंग पे चलते हैं, ऑलरेडी टाइम बिना वेस्ट किए। आइए, सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेके। तो चलिए देखते हैं आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर को लेके क्या है। प्लीज एंजल डिवाइन यूनिवर्स गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेके क्या है। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेके क्या है। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेके क्या है। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग अपने पार्टनर को लेके क्या है। सो एस ऑफ कप, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जस्टिस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं कार्ड को और थोड़ा साइड कर देती हूँ, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड, क्वीन ऑफ सॉर्ड, और लास्ट में बॉटम ऑफ द डेक आया है द एम्परर, ओके। आई होप आपको कार्ड नजर आ रहे होंगे, ओके। सो ये मैं थोड़ा सा आई होप अब आपको कार्ड बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे होंगे, okay. तो पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न। ये आपका एयर साइन लिब्रा। फायर साइन लियो। एयर साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फायर एरीज। तो यहाँ पे सिर्फ अर्थ साइन नहीं है, वाटर, कि मैं आपकी रीडिंग में देख पा रही हूँ आपने किसी ऐसी जगह से धोखा खाया है, किसी ऐसे इंसान से धोखा खाया है जिस पे आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। आपका प्यार उसके लिए बहुत ओवरफ्लो कर रहा है। आप इमोशनली बहुत कुछ आपने इन्वेस्ट किया था उस पे। आप बहुत ही इमोशनली गिविंग नेचर में रहे हैं, लेकिन उस इंसान ने आपको ऐसे टाइम पे
का साथ छोड़ा जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपको बहुत ही लेफ्ट आउट फील कराया गया। आपको ऐसा फील कराया गया जैसे कि आप उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं रखते हैं और आपको अब जस्टिस चाहिए। आपको उस इंसान से अब कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपने सब कुछ अब यूनिवर्स पे छोड़ के सरेंडर कर दिया है कि वो आपको अब जस्टिस करेंगे। आपका वेट है उस दिन का जब आपको एक अपॉलजी या जस्टिस मिलेगा। आपने अकेले ही अपनी लाइफ में सारे बर्डन और लड़ाई झगड़े देखे हैं। आपने बहुत कुछ स्ट्रगल से अपनी लाइफ को दोबारा सही किया है। आप सारी प्रॉब्लम्स, बर्डन से खुद को निकालते हुए लाए हैं जब उस पर्सन ने छोड़ने के बाद आपने फेस की। जब उस पर्सन ने आपको लिटरली आपको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, आपने अकेले तन तनहा सारे लड़ाई झगड़े फसाद, जितने भी लोग हैं आपकी लाइफ में, उनसे अकेले दम आपने लड़ाई झगड़े किए। सारी सिचुएशन को सॉल्व करते हुए अब आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की पोजीशन पे खुद को ले आए हैं। अब आप बहुत क्लियर हैं अपने माइंड में कि आपको अब कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। पहले आप बहुत ही इमोशनल वे में चीज़ों को लेके चलते थे, जहाँ से आपको कोई भी रिवॉर्ड और वैल्यू नहीं मिली, और फाइनली आप अब एम्परर बन चुके हैं। और अब आप बहुत ही फादरली मस्कुलाइन फॉर्म में आ गए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। अब आपकी लाइफ में ये पर्सन या कोई भी सिचुएशन आती है, अब आप उसे बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में लेके डिसीजन लेंगे। अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आप किसी भी सिचुएशन में खुद को फुली इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे जैसे आपने पहले की। अब आप हर सिचुएशन को बहुत ही प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। बहुत ही आपका प्रैक्टिकल अप्रोच रह गया है। जहां आप पहले इमोशनल थे, आपकी लाइफ में, इस रिलेशनशिप में या इस फेस ने आपको ऐसा चेंज किया कि आप इमोशनल से अब प्रैक्टिकल फेज में आ गए हैं। तो ये थी आपकी करंट फीलिंग आपके पर्सन के लिए। तो अब देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन गाइडेंस मुझे गाइड करिए। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग, करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए क्या है। मेरे व्यूअर के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूअर के लिए क्या है। Three of Pentacles, the High Priestess, the Lover, Three of Swords, Six of Pentacles, and bottom of the deck है Nine of Pentacles. तो मैं आपको पहले साइन बता देती हूँ। अर्थ साइन कैप्रिकॉन, वाटर साइन कैंसर, एयर साइन जेमिनी, एयर साइन लिब्रा, अर्थ साइन टॉरस, अर्थ साइन वर्गो। तो ऑलमोस्ट सारे ही साइन यहाँ पे भी हैं। तो ये ऑल साइन ही रीडिंग हो गई। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपके पर्सन
आपकी रीडिंग्स में देख रही हूँ, तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग में आपके पर्सन अब इस रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनरशिप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब आप और वो इक्वली इस पे काम करें। वो बहुत ही साइलेंट हो चुके हैं। साइलेंटली वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं और उन्हें अब सही और गलत का पता चल रहा है। उन्हें अब वो फर्क समझ में आ रहा है कि उनसे क्या गलती हुई थी और आपसे क्या हुआ था, क्या उनसे गलत हुआ था, क्या उनको सही था। तो वो अब सही और गलत में फर्क समझ में उनको अब आ रहा है और वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें अब हायर सेल्फ से पता चल रहा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार है। वो आपको ही अपने ट्रू लव और सोलमेट की तरह देख रहे हैं। आपके साथ जो बॉन्डिंग और लव जो वो शेयर करते थे, वो उनको किसी और के साथ नहीं मिल सकती। उनके दिल में अभी भी पुरानी बातों को लेके पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिससे उनका दिल टूटा है। उनकी लाइफ में कोई ऐसी थर्ड पार्टी है अब जिससे कि वो अब कुछ भी कोई ऐसी थर्ड पार्टी जरूर है। वो कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो कोई पर्सन ही हो। फैमिली हो सकती है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, करियर हो सकता है, या कुछ अदर सिचुएशन हो सकती है, या उनकी खुद की थिंकिंग हो सकती है, या उनका खुद का थॉट प्रोसेस हो सकता है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, तो वो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है जिससे कि वो अब जिसकी वजह से भी वो बहुत परेशान है और अब वो उससे निकलना चाहते हैं उससे, और वो अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। वो इससे निकल के अब आपके इस रिलेशनशिप को वो नर्चर करना चाहते हैं। वो अब इसको में काम करना चाहते हैं, चीजों को सही करना चाहते हैं प्रॉपरली, जो उन्होंने पहले नहीं किया। वो अब अपनी लाइफ में फुली स्टेबल है। अगर उन्हें पहले कुछ भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी तो वो भी अब बिल्कुल ठीक हैं। वो अब अपनी लाइफ में काफी प्रोग्रेस कर रहे हैं और अब वो आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तैयार हैं और वो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं और आपकी लाइफ के जो भी ड्रीम और गोल हैं तो वो उसको भी आगे लेके जाना चाहते हैं और आपको भी अब वो सपोर्ट करना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में जो भी नेगेटिविटी आ गई थी आप लोगों के बीच में, वो अब चाहते हैं कि अब वो पॉजिटिव वे में इस पे काम करें और आपके और अपने बीच में इस रिलेशनशिप में अब पॉजिटिविटी को लेके आना चाहते हैं। वो इस रिलेशन को नर्चर करना चाहते हैं, टेक केयर करना चाहते हैं। एक पॉजिटिव वे में अब वो इस चीज को देख रहे हैं। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो या आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे भी सपोर्ट करें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।